नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम एसएससी, दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, यूपीएसआई, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह हेल्प करेगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में आज के पहला टॉपिक है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर। तो नीति आयोग का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग द्वारा देश का पहला फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है। तो नीति आयोग जो भारत सरकार का नीतिगत थिंक टैंक है, ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। और इस पहल का जो मेन एम्स है, यानी एम एंड ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, उद्देश्य है, वह डिजिटल नवाचार के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का सामना करना है। यानी इस पहल का मुख्य उद्देश्य ही है, यहां पर देखिए पॉइंट, इसको ध्यान रखेंगे। और सिस्टम को विकसित करने के लिए नीति आयोग ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ सहयोग किया है। तो यह प्रधानमंत्री के जो आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने दिया है नारा, तो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और नीति आयोग के जो अटल नवाचार मिशन भी सुना होगा आप लोगों ने, तो उसको भी यह प्रासंगिक बनाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब यहीं पर थोड़ा सा जान लीजिए क्लाउड इनोवेशन सेंटर। तो यह CIC-AWS, यानी कह सकते हैं कि दिस CIC इज पार्ट ऑफ द AWS, यानी ग्लोबल प्रोग्राम कह सकते हैं का एक हिस्सा है। और यह सरकारी एजेंसियों और गैर लाभकारी और शैक्षिक संस्थानों को एक अवसर प्रदान करता है। तो इसका जो कह सकते हैं कि इसकी मुख्य जो विशेषता है कि नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर भारत में पहला AWS CIS है और पहला ऐसा केंद्र है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है दोस्तों। यह ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में ऐसे केंद्र हैं जिनमें ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में एक भी शामिल हैं। तो ये कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम सरकारी एजेंसियों, NGOs एंड शैक्षणिक संस्थाओं के साथ एक अवसर प्रदान करता है। और दोस्तों, जैसा कि नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बताया कि नीति आयोग, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। किसकी जगह पर आया था ये? योजना आयोग की जगह, प्लानिंग कमीशन की जगह। और इसका हेडक्वार्टर नीति आयोग का कहाँ है? नई दिल्ली। और इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और वर्तमान में इसके CEO। और इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फैक्ट्स डाला है। 1 जनवरी 2015 नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष देख रहे हैं राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी CEO अमिताभ कांत हैं। तो ये फैक्ट है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अब अगले खबर की ओर। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर सैंट मिसाइल। अब देखिए SANT, सैंट मतलब स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। और दोस्तों, यह किसके द्वारा निर्मित है? DRDO के द्वारा, यानी स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है, यानी दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। तो यहां पर देखिए कि अब फिर एक प्रश्न पूछ सकता है कि इस मिसाइल का परीक्षण कहां पे किया गया? तो दोस्तों, यहां बात सकते हैं उड़ीसा के तट पर, यानी उड़ीसा कहां है? यहां पर है कि नहीं? तो यह एंटी टैंक मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, यानी हेलिना का ही उन्नत संस्करण है, या कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन है। यह आप देख सकते हैं कि 1.5 महीने के भीतर कम से कम 11वां मिसाइल परीक्षण है ये। यानी पिछले 1.5 महीनों में भारत ने पृथ्वी 2, मैं चर्चा कर चुका हूं, निर्भय, रुद्रम सुना होगा, सुपरसोनिक लेजर गाइडेड NTGM मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज, अभी एक दिन पहले ही हमने बताया था ब्रह्मोस के बारे में। तो इन सब का परीक्षण किया जा चुका है। और भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार कह सकते हैं कि एक न एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पड़ोसी देश इधर पाकिस्तान और चीन लगातार तनाव बनाए हुए रहता है। तो ऐसे में भारत को अपनी रक्षा पंक्ति मजबूत करने के लिए वह लगातार प्रयासरत है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर अबाउट सेंट देखिए दिया हुआ है। तो यह
एयर टू सरफेस। सीधे पूछ लेगा कि इस मिसाइल की प्रकृति क्या है, सरफेस टू सरफेस मार करती है या सरफेस टू एयर करती है या एयर टू सरफेस करती है या एयर टू एयर करती है। तो इस तरह से आप सैंड के बारे में, तो ये हवा से सतह में मार करने वाली, और इसको विकसित किसने किया है दोस्तों? डीआरडीओ ने किया है। और सैंड मिसाइल लॉन्च होने से पहले लॉक ऑन और लॉन्च क्षमता के बाद लॉक ऑन दोनों है, और यह उन लक्ष्यों को नष्ट करती है जो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी, यानी शॉर्ट रेंज की यह मिसाइल है। याद हो जाएगा दोस्तों। अगला बढ़ते हैं, कालेश्वरम इको क्लियरेंस वायलेट्स लॉ, एनजीटी। अभी एनजीटी देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसको कहते हैं। इसके बारे में हमने पूरा बताया है, चूंकि खबर मैंने देखी लिया हुआ है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य है पता है आप लोगों को दोस्तों, ये किससे निकला हुआ था? आंध्र प्रदेश से। 2 जून 2014 को यह 29वां राज्य बना था कि नहीं? तो 29वां राज्य ये तेलंगाना किससे निकला था? आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कि कानूनी आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है, ऐसा किसका कहना है? एनजीटी का। तो यहां पर इतना ही याद रखिए, कालेश्वरम ये परियोजना किस राज्य में है? तेलंगाना में है। अब एनजीटी क्या है यह जान लीजिए। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसे कहते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में फैक्ट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, तो एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 2010 में हुई थी। सारे फैक्ट हमने दिया हुआ है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल हैं। और एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण यानी स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश और पहला डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश बन गया है। इसमें सबसे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हुआ करते थे, और तीसरा देश हमारा भारत हो गया है। हेडक्वार्टर मैंने क्या बताया था? दिल्ली में है। अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के एडवाइस से ही होती है, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यह एनजीटी अधिनियम किस एक्ट के तहत? तो 2010 एक्ट के तहत ही यह लाया गया था। और एनजीटी की बात की जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से यह प्रेरित है, तो कह सकते हैं कि यह अनुच्छेद 21 से प्रेरित है। जैसे अनुच्छेद 21 में क्या है? उसमें सभी प्रकार के अधिकार हैं, इसीलिए अनुच्छेद 21 को कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान भी यह निरस्त नहीं होता है। जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, रहने का अधिकार, पर्यावरण शुद्ध रखने का अधिकार। तो इसीलिए एनजीटी को इससे कनेक्ट किया जा रहा है। याद हो जाएगा दोस्तों। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, इससे पहले 3 और अध्यक्ष, यानी प्रथम पूछ लेगा कि एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, और दूसरे स्वतंत्र कुमार, तीसरे जस्टिस उमेश दत्तात्रेय, फिर जस्टिस जावेद रहीम, लेकिन महत्वपूर्ण है वर्तमान में कौन है? आदर्श कुमार गोयल। तो ये याद हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, विभिन्न समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में बहुत ही जबरदस्त, यह कह सकते हैं कि पदमजा चुंदरू इंडियन बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी हैं। तो इन्होंने अभी बिजनेस स्टैंडर्ड नामक न्यूज़पेपर में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो न्यूली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक। और जो दोस्तों इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक का चेन्नई में स्थित इंडियन बैंक के साथ विलय अभी अप्रैल 2020 में हुआ था। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि वर्ष 2022 तक हमारा कारोबार मौजूदा लगभग 8.5 से 9 लाख करोड़ की तुलना में 11 लाख करोड़ रुपए हो जाना चाहिए, इन्होंने ऐसा अपने इंटरव्यू में कहा है। और ये देखिए यहाँ पर इनका चित्र दिया गया है। यह पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम आंध्रा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइंट एसबीआई, ये भी दिया हुआ है, एज ए पीओ ज्वाइन की हुई थी, और फार्मर कंट्री हेड ऑफ एसबीआई इन द यूएस। इन सारे पदों पर यह रह चुकी हैं, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। तो यह चर्चित व्यक्तित्व है, आ सकता है कि कौन है इसके अध्यक्ष या कार्यकारी अधिकारी, ध्यान रखेंगे दोस्त। अब बात करते हैं बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचार में। आईडीबीआई बैंक लॉन्चेज बैंकिंग सर्विस ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो आप लोग चलाते होंगे, तो आईडीबीआई बैंक अब व्हाट्सएप सेवाएं शुरू करने की घोषणा कर दी है। यानी बैंकिंग सेवाओं को किसके माध्यम से चलाएगा? व्हाट्सएप के माध्यम से। तो बैंक ने कहा है कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा एक समर्पित व्हाट्सएप सत्यापित नंबर के माध्यम से दी जा रही है, जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन सुनिश्चित करती है।
तो दोस्तों द फैसिलिटी विल एनेबल IDBI बैंक कस्टमर टू अवेल various essential services such as account balance information, last 5 transactions, request for a checkbook and an email statement, interest rate as well as details of IDBI bank branches, ATM in the vicinity. तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यानी ब्याज दरों के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में IDBI बैंक शाखाओं ATM का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है IDBI की। और IDBI का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है। इसके CEO कौन है? राकेश शर्मा। तो यह पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा IDBI का। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है पेटीएम क्रेडिट कार्ड। अब पेटीएम भी क्रेडिट कार्ड के साथ आ रहा है। पेटीएम ने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि वह क्रेडिट कार्ड के साथ आ रहा है ताकि नए उपयोगकर्ताओं के लिए क्रेडिट मार्केट में शामिल होना आसान हो सके। क्योंकि वर्तमान में आप देख सकते हैं डिजिटल इंडिया कितना तेजी से, आज कोरोना नामक संकट में ऑनलाइन पेमेंट कितना तेजी से आगे बढ़ा, डिजिटलाइजेशन कितना तेजी से बढ़ा। ऐसे में पेटीएम ने घोषणा कर दी है कि वह क्रेडिट कार्ड के साथ आ रहा है। तो नए क्रेडिट कार्ड को जनता के लिए औपचारिक क्रेडिट प्रणाली तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण, यानी कह सकते हैं द न्यू क्रेडिट कार्ड हैज बीन डिजाइन टू डेमोक्रेटाइज द एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम फॉर द मासेस, यानी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंचेगा। और पेटीएम is designing a special feature that would allow user to manage their transactions and have full control over the card usage. तो यह बहुत अच्छी पहल है कह सकते हैं पेटीएम की। और इसे नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड के साथ उपयोगकर्ता तुरंत सुरक्षा पिन बदल सकते हैं, यानी इसमें पिन कोड या पिन नंबर इसको आप चेंज कर सकते हैं, पते को अपडेट कर सकते हैं, कार्ड को नुकसान या धोखाधड़ी की रोकथाम के मामले में ब्लॉक भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कार्ड खो जाता है तो ऐसे में आप तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं और डुप्लीकेट कार्ड के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी कह सकते हैं खबर है। और इस प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए पेटीएम अग्रणी बैंकों के साथ साझेदारी करेगा और इसका लक्ष्य है कि अगले 12 से 18 महीनों में 2 मिलियन कार्ड जारी करना। और यहां पर ये देखिए फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, यानी पेटीएम इज एन इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नोएडा में है। फाउंडर मेंबर विजय शेखर शर्मा और CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कार में। आज भी हमने पुस्तक की चर्चा की है और वो भी किसकी पुस्तक? बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं, 15वें वित्त आयोग यानी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह का नाम तो सुना होगा दोस्तों। तो NK सिंह ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ऑन रिंग साइड नामक शीर्षक से, यानी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं इनकी है, और पावर ऑफ पोर्ट्रेट सिंह के दशकों के विभिन्न कार्यकालों को याद दिलाता है। यानी उनका पूरा अपना एक्सपीरियंस इसमें उन्होंने बताया है कैसे कैसे परिवर्तन होते गए। और 1964 से जब राजनीतिक लाभ लेने से पहले वह IAS में शामिल हुए तो भारत सरकार के उच्चतम क्षेत्रों में सेवा कर रहे थे और उसके बाद राज्यसभा का कार्यकाल भी शामिल है। और दोस्तों इसका पब्लिकेशन कौन करेगा? तो रूपा पब्लिकेशन इंडिया, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यह चर्चित व्यक्तित्व हैं। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय निशानेबाज एला वेनिल वलारवन वॉन ए गोल्ड मेडल, यानी 2020 का शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में भारत ने कह सकते हैं कि भारत चर्चा में रहा। और यह कार्यक्रम बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। और यह बांग्लादेश का संस्थापक कौन था? पिता यानी शेख मुजीबुर रहमान के सबसे छोटे बेटे और प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाई शेख रसेल की जयंती मनाने के लिए चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। और इस आयोजन में 60 शॉट्स की प्रतियोगिता थी जिसमें 6 देशों के निशानेबाजों ने भाग लिया, जिसमें बांग्लादेश, भारत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, भूटान शामिल थे। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं यह पदक में निशानेबाजी में विश्व की नंबर 1 भारत की इला वेनिल वलारिवन ने महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल जीता। इन शूटिंग द वर्ल्ड नंबर 1 एला वेनिल वेलारविन ऑफ इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल इन वोमेन्स इवेंट। और जापान के याद रखना नाया ओकाडा ने पुरुषों की स्पर्धा में स्वर्ण पदक, और भारत के
साहू तुषार माने को रजत पदक मिला था, यानी सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। किसे? साहू तुषार माने को। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है, फैक्चुअल है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। इंटरनेशनल सेफ डे 2020 यानी अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस 20 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ताकि महान पेशे को जश्न मनाया जा सके और स्वास्थ्यवर्धक खाने के बारे में दुनिया भर के लोगों को शिक्षित किया जा सके। तो दोस्तों, यह प्रसिद्ध शेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बिल गैलाघर ने वर्ष 2004 में इंटरनेशनल शेफ डे की शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इस बार का जो थीम है, भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन, यानी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक नामों की, यानी जंतु एवं वनस्पतियों, सब्जियों, इन सब के वैज्ञानिक नाम भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मनुष्य का, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैम्पियस। बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस। मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, पाओ क्रिस्टेसस। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। और मेढक का राना टिग्रीना। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका है। और कुत्ता का कैनिस फेमिलियर्स, कैनिस, हाँ ध्यान रखेंगे। और इधर भी ये दिया गया है, तो इसे याद कर लीजिएगा, ये अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाता है। जैसे गाय, काऊ का क्या है? बॉस इंडिकस। बकरी का केप्टा हिटमस। हाथी का एफिलॉस इंडिका। आम का मैंगीफेरा इंडिका। धान का ओराइजा सटाइवा, ये सटाइवा होगा, हाँ, ओराइजा सेटाइवा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवियम। मटर का पाइसम सेटाइवम, हाँ याद रखेंगे। और सरसों, जिसे मस्टर्ड कहते हैं, ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यह आज के सेक्शन में। अब हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो आप लोगों के द्वारा इसको किया जाता है, उस पर आते हैं, अंतिम पड़ाव की ओर, जिसमें वही नाम, ज्ञान रंजन, विक्की, सारा आनंद, पूर्वसा गोस्वामी, अभिनव, संतोष, आदित्य, दीपक, अखिलेश, संतोष, इन सब लोगों ने बहुत जल्दी उत्तर देने का प्रयास किया है। आज हमें बहुत खुशी है कि इतने सारे नाम, क्योंकि सब लोगों में आपस में सब आधा घंटे 15 मिनट का अंतर रहा और लोगों ने उत्तर दिया और बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। कोई भी बच्चा गलत उत्तर नहीं दे रहा है, यह हमें बड़ी प्रसन्नता है। अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द नीति आयोग फॉर्म? 2014, 15, 16 या 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस तट पर किया गया? उड़ीसा के तट पर, आंध्र तट पर, या गोवा तट, या कर्नाटक तट पर? नेक्स्ट है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है, तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ में, या मध्य प्रदेश में है? नेक्स्ट है, इंडियन बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी कौन है? यानी हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक? शिखा शर्मा, या अरुंधति भट्टाचार्य, या पदमजा चुंद्रू, या इनमें से कोई नहीं? यहीं से आपको उत्तर देना है। आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, या चेन्नई? नेक्स्ट है, पेटीएम के सीईओ कौन हैं? सचिन बंसल, विजय शेखर शर्मा, या आर रविंद्रन, या बिन्नी बंसल? इन्हीं चारों में से आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ऑन रिंग साइड के पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ऑन द रिंग साइड? दोस्तों, एनके सिंह, विजय शेखर शर्मा, आलोक मेहता, या रघुराम राजन? नेक्स्ट है, सेल रसेल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? यहां पर देखिए, शेख रसेल, ध्यान रखेंगे, शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में किस भारतीय महिला ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप विच इंडियन वुमेन प्लेयर ऑन द गोल्ड मेडल? इसमें एला वेनिल वलारिवन, मेहुली घोष, श्रेया अग्रवाल, या जीना खेट्टा? ये सब भारतीय निशानेबाज हैं, तो इन्हीं में से आपको बताना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, या 21 अक्टूबर? नेक्स्ट है, मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है?
व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग? राना टिग्रीना, नाजा नाजा, फेलिस डोमेस्टिका, होमोसैम्पियस। यह चारों भी वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा। एक सांप का है, एक मेढक का है, एक मक्खी का है, एक मानव का है। इसी में से आपको उत्तर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को लिया, इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़, व्यक्तित्व, सभी चीज़ों को। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।